हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। सुबह की झाड़ू में लगा रही हूँ। तो किचन की साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद में पूरे घर की झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बर्तन सब था, तो फिर हम उसको उठा उठा करके झाड़ू कर रहे थे। तो उसके बाद हम बाहर आंगन की झाड़ू लगाएंगे। तो चलिए पूरे वीडियो में बने रहिए और बताइएगा कमेंट में ज़रूर कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो पूरे घर की साफ़ सफाई होने के बाद मैं भी अपना हाथ पैर धो ली थी। उसके बाद मैं आई हूँ किचन पर। तो मैं पहले से काट करके रखी हुई थी। जब झाड़ू उड़ू की उसके बाद मैं चाय बनाई थी। फिर चाय पी करके मैं अपना सब्ज़ी कट कर रही थी। तो आज सरसों की साग वाली सब्ज़ी बनेगी, आलू और सरसों की साग की भुजिया। तो यहाँ पर हम फ़ौरन दिए थे मिर्चा, लहसुन और प्याज, उसको हम अच्छे से भूंज लिए हैं। उसके बाद हम डाल दिए थे साग, और साग को हम डाल दिए। उसके बाद उसको चला करके फिर ढक दिए थे। फिर हम यहाँ पर आटा सान रहे थे। आटा भी हम सान लिए हैं। देखिए अभी हम रोटी बनाएंगे। तो सरसों की साग और आलू की भुजिया दोनों को मिला करके हम भूजे थे। तो उसके साथ में रोटी बहुत ही टेस्टी लगी थी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ चढ़ा हुआ है सब्जी और एक तरफ रोटी। तो हम अभी रोटी भी बनाएंगे इधर, और सब्जी भी। खाना बन गया था। हमारे घर में तो ज़रूरी खाना बनता है, क्योंकि सभी कोई खाना पसंद करते हैं। तो फिर हम साथ में रोटी भी बना लेते हैं, एक दो, जैसे आदत हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर हम तेल वाली रोटी बना रहे थे, और तेल वाला रोटी खाने के लिए बोल रहे थे बच्चे। तो हम सोचे तेल वाली ही बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारी देखिए रोटी 3 कोण वाला बन रही है। रोटी की साग के साथ में रोटी बहुत ही टेस्टी, आप लोग भी खाते होंगे, ज़रूर ही पता होगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर हम देखिए एक बोतल में ले लिए हैं तेल, और उसका जो ढक्कन है उसको हम छेद कर दिए हैं। उसके बाद हम उसी से तेल ढाल करके बना रहे थे। रिफाइंड का तेल है। तो अभी मेरी सभी सब्जी, खाना, रोटी सब बन के तैयार है। हम सबको समट देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम रोहन के पापा के लिए यहाँ पर रोटी और खाना देंगे। तो पहले हम रोटी ले लिए हैं, 2 रोटी और थोड़ा सा खाना। तो रोटी केवल खा करके रह जाते हैं रोहन के पापा, लेकिन हम थोड़ा सा खाना भी दे देते हैं। तो साथ में रोटी, चावल और खाना, सब्ज़ी देखिए सरसों की साग वाली। तो खाना उना खाए खिलाए सभी को। उसके बाद हम अपने काम पर फिर से लग जाते हैं, क्योंकि दिवाली है। अभी कभी भी मौका नहीं है कि कुछ देरी बैठ जाओ। तो सुबह उठ करके जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है, अपने खान पियन, साफ़ सफाई, खाना पीना जो भी हो जाता है, उसके बाद हम लग जाते हैं लिपाई छपाई में। तो यहाँ पर मिट्टी फुला करके रखे हुए थे। तो कल ख़त्म नहीं हुआ था, तो फिर से हम नहीं फुलाए थे, जो है उसी से हम अभी काम करेंगे। तो बाहर की लिपाई छपाई की काम तो हो गई है, अब अंदर की काम शुरू करनी है। तो यहाँ पर हम चूल्हा बनाए हुए हैं, ये भी दरारें फटने लगे हैं। तो फिर हम सोचे इसको पहले छपाई कर लेते हैं। और बाहर चांदनी लगी हुई है छपाई करने में। मैं अंदर पर यहाँ पर काम कर रही थी। तो आज मैं पूरे घर आंगन की झाड़ू लगाई थी, लेकिन यहाँ का राख था उसको मैं नहीं उठाई थी। तब हम उठा लिए हैं एक सूप में। उसके बाद हम थोड़ा पानी मार देते हैं, क्योंकि छपाई करेंगे इसको। तो दोनों चूल्हा में हम पानी मार दिए हैं। उसके बाद हम इसको मिला रहे हैं। थोड़ा सा गोबर था, वो भी हम उठा करके ले आए थे। तो फिर हम दोनों को मिक्स कर रहे थे यहाँ पर। तो दोनों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम अभी छाप देंगे। अभी दिवाली है ना, तो पूरे घर सभी कोई अपने अपने घरों में लगे हुए हैं छपाई में, लिपाई छपाई में, साफ़ सफाई करने में। तो मैं भी लग गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब नहीं सूखा था चूल्हा, उसी टाइम हम यहाँ पर जलाए थे आग, इसलिए इतना ज़्यादा फट गया है। कच्चा में ही आग जला दिए थे, तो फिर फट गए हैं बहुत ज़्यादा। तो हम अभी इसको छाप देंगे और गोबर से शाम के टाइम में लिपाई कर देंगे, तो ये फटेंगे नहीं। तो बहुत ही सुंदर चूल्हा बना है आज मतलब ये चूल्हा कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। ये कोयला वाला चूल्हा है, और एक पत्तूर वाला चूल्हा, जिससे हम लकड़ी भी जला सकते हैं। हमारे यहाँ पत्तूर भी जलाते हैं दोस्तों बहुत कोई, क्योंकि गांव है, गांव क्षेत्र है, और हमारे गांव के बगल में पतरा भी है। तो उसमें पत्तूर लाने के लिए जाते हैं, और वहीं से लकड़ी भी लेकर के आते हैं। कभी कभी लकड़ी भी जला लेते हैं, और कभी कभी पत्तूर भी, जो पत्ते गिरते हैं पेड़ से, तो वही सब जला लेते हैं। तो गांव में ना ज़्यादातर लकड़ी और पत्तूर से ही खाना बनाया जाता है, क्योंकि गैस का पसंद नहीं करते लोग, देहात वाला।
लोग गैस वाला खाना को पसंद नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर लकड़ी और पत्ता से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर आजकल खाना पीना भी नहीं बना रहे हैं, अंदर पर ही बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं पर हम बना लेते हैं जब रोटी वोटी बनानी होती है। और ऐसे खाना तो जब बस खाना बनाते हैं तो अंदर पर ही बना लेते हैं, और रोटी बनाना होता है तो यहाँ पर, क्योंकि गैस पर हम खड़ा होके पकाना होता है तो बेलने के लिए बड़ा सा हमारा है, तो वो बेलना और चौकी जो है ना वो हमारा बड़ा सा है, तो रखने के लिए बनता नहीं है, इसलिए हम नीचे रोटी बनाते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर बना लेते हैं, और वहाँ पर भी बनाते हैं जहाँ पर हम खाना बनाते हैं वहाँ पर भी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर भी जला लेते हैं। और आजकल थोड़ा ठंड की टाइम भी आ रही है, तो बच्चे बैठने खोजेंगे आग के पास, तो यहाँ पर तो जलाना पड़ेगा ही। तो पहले हम इसको लिपाई छपाई करके चकाचक कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे। 1-2 बार जला चुके हैं, क्योंकि जब नहीं सूखा था उसी टाइम हम जलाए थे। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे रोज़ दिन तो देख ही लिए होंगे, कच्चा चूल्हा को हम जलाए थे। तो यहाँ की भी लिपाई पोताई होगी, और बाहर में और भी है मिट्टी तो ले आएंगे। उसके बाद हम दीवार की भी छपाई कर देते हैं, क्योंकि एक बार तो हम यहाँ पर छपाई किए थे, लेकिन अभी फिर से करनी है। और दिवाली से पहले हमको इसको कलर करना है पूरे घर की। और फ्रेंड्स कह रहे थे कि हाँ दिवाली से पहले पूरे घर को कलर कर दो, फिर होम टूर करवा देना। तो बहुत दिनों से एक एक करके बहुत से फ्रेंड हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप होम टूर नहीं कराए हैं आज तक। तो सही बात है, मैं जब से वीडियो शूट कर रही हूँ, अपलोड करती हूँ, तब से मैं कभी नहीं अपना घर को दिखाई हूँ। तो जब मेरी लिपाई पुताई की काम कंप्लीट हो जाएगी तो कोशिश करूँगी दिखाने की। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो कभी भी डालूँ तो सबसे पहले पहुँचे आप लोगों के पास। तो देखिए इस दीवार को भी हम अभी छपाई कर दे रहे हैं। तो 1-2 कढ़ाई मिट्टी था, तो उसी को हम थोड़ी देर के लिए काम किए। उसके बाद फिर से मैं होटल में चली जाती हूँ। तो एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि होटल क्या है, तो होटल हमारे जो है ना, पहले वाला वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमारे होटल में बनते हैं समोसा, आलू चॉप, ये सब मिठाइयाँ वगैरह बनता है, तो वही होटल है, खाना पीना वाला नहीं है। तो एक फ्रेंड्स पूछे थे कि होटल क्या है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। होटल में हमारे मिठाई बनते हैं, समोसा वगैरह और आलू चॉप और क्या चाउमीन सब बनता है। तो आप जा कर के देख सकते हैं पिछले वाला वीडियो में, मतलब आजकल का नहीं, बहुत पहले वाला वीडियो में हम डाले थे कभी, तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आजकल लिपाई पुताई की काम है, तो मैं कभी होटल की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ, तो उधर दिखाती भी नहीं हूँ। और ऐसे पहन ओढ़ के फिर मिट्टी उट्टी छिटक जाता है, फिर होटल में जाने के लिए थोड़ा शर्म आती, मतलब लाज लगता है कि उधर लोग भी बैठे हुए रहते हैं, फिर नहीं जाने का मन करता है, इसलिए हम नहीं दिखाते हैं। और रात के टाइम में तो बस खाना पीना ही बनाते हैं, और बच्चे लोग को हम देखते हैं तो फिर जा नहीं पाते हैं, तो इसलिए नहीं दिखा पाते आजकल होटल को। तो देखिए फिर से हम मिट्टी ले आए थे और इसमें हम पानी नहीं डाले हैं दोस्तों। आज देखिए हो सकता है ये उचड़ भी सकता है, लेकिन देख रहे हैं कैसा होता है बिना पानी मारे हुए। तो यहाँ पर हम अभी पूरे दीवार को इस जगह छपाई करेंगे, और नीचे भी थोड़ा सा छपाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चूल्हा है तो फिर पास में थोड़ा बराबर भी हो तो अच्छा लगेगा बैठने उठने में, इसलिए हम सामने भी थोड़ा सा छपाई कर देंगे। और आप लोगों को इस तरह का वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए मैं इस तरह से वीडियो लेकर के ज़रूर आती हूँ और आती रहूँगी। तो इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आशीर्वाद देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ देखिए पिंडा को भी हम साथ में लिपते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा लिपाई छपाई कर देंगे तो फिर चटाई उटाई बिछाने के लिए बन जाएगा, फिर बैठ कर के सब्जी उब्जी काटने के लिए बच्चे बैठ सकते हैं। फिर रात में कभी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो चटाई बड़ा सा बिछाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर यहीं पर पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। आग भी जलेगा इधर से, फिर आग भी तपाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा लिप छाप करके साफ़ सफाई कर देंगे, थोड़ा सा जगह अच्छा लगेगा देखने में। और जो सामने है चूल्हा के पास एक पेड़, तो उसमें आप चबूतरा बनाने के लिए बोले थे, तो वहाँ नहीं बनाए हैं, बनाएंगे ज़रूर। तो धीरे धीरे सभी काम होगी। आप लोग अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है।
और गेरू के बारे में, गेरू को एक फ्रेंड्स बोले थे मिट्टी को ही गेरू बोलते हैं। तो हमको लगता है ना कि बहुत से दीदी लोग देखते हैं पैकेट में लाते हैं फिर घोल बनाते हैं, तो वही देख के हमको लगता है कि गेरू बेचाता होगा और दुकान में मिलता होगा। तो इसलिए हम दुकान में पूछे थे तो वो लोग बोलता है कि क्या होता है गेरू। तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आता, फिर उन्हें भी नहीं, तो फिर मैं फिर से किसी को कुछ नहीं कही। लेकिन देखती हूँ अगर हमारे गांव के सामने मिलता है लाल मिट्टी, मैं वही लेकर के आऊँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा लगेगा तो फिर मैं वही मिट्टी से यूज करके पूरे घर की लिपाई करूँगी। एक बार मैं लाऊँगी, उसके बाद आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगता है वो उस मिट्टी को, मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो आज तो चिकनी मिट्टी से हम लिपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम बोल रहे थे कि थोड़ा साफ़ सफाई कर देंगे, बराबर बना देंगे, तो फिर बच्चे चटाई उटाई बिछा करके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा गड्ढा सा था तो वो हम भर दिए हैं। अब यहाँ पर हम आ गए हैं इस बर्तन को धोने के लिए, क्योंकि अभी मुझे होटल की भी काम करनी है। आलू सब बॉयल करने के लिए हम चढ़ा दिए थे, उसके बाद हम लग गए थे अपने कामों पर। तो ये तो रोज़ की काम होती है दोस्तों, होटल कुछ भी काम करो, लेकिन हमारा होटल की काम तो ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी से हमारा घर चलता है, सभी परिवार के लिए उसी से खाने पीने के लिए होता है। तो फिर हम होटल को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए साथ में होटल की काम भी हम करते हैं और ये लिपाई छपाई के भी काम हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना हाथ पैर धो लेंगे, ये बर्तन भी धो देंगे, उसके बाद रख देंगे इसको अपने जगह पर। उसके बाद हम थोड़ा सा साग सुखा रहे थे, तो ये देखिए ये है सनई की साग, इसको हम बॉयल किए हुए थे और इसको हम सुखाए थे सूप में। तो ये है थोड़ा सा, ये ठेपा के साग जो बोलते हैं ना, उसका पत्ता वाला, तो वही हम सुखाए, अच्छे से सूख गए हैं। इसको हम अभी गुड़ करके फिर रख देंगे एक प्लास्टिक में, क्योंकि कभी कभी कोई भी साग को रखो ना तो फिर माड़ उड़ से पकाने के लिए अच्छा होता है। जो खाते होंगे उन्हें पता होगा, और नहीं खाते होंगे ना तो इस तरह से बना करके आप खाइए, आप भी जान जाएंगे कितना अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको हम थोड़े से था, उसको एक दिन के लिए हो जाएगा पकाने के लिए। तो रोशनी को हम बोले थे तोड़ने के लिए, सामने की है खेत में, तो रोशनी को हम बोले थे जा बेटा थोड़ा सा तोड़ के लाना, तो थोड़ा सा ही लेकर के आई थी। तो फिर हम उसी को सुखा लिए हैं। और ये सनई की साग है, तो ये अच्छा से सूखा नहीं है, और कल हम तोड़े से सनई की साग, तो वो भी हम सुखा रहे हैं। उसको भी हम अभी एक साइड डाल देंगे, उसके बाद इसको हम छान पर चढ़ा देंगे। तो देखिए ये है सनई की साग, इसको हम छान के ऊपर चढ़ा देंगे। अभी धूप भी अच्छी है, और मिट्टी में काम करो ना दोस्तों तो कितनों भी धुला लो हाथ पैर को सफ़ेद नज़र आता ही होगा। आप लोगों को साबुन से नहीं धुलाए हैं, क्योंकि अभी मुझे होटल की काम निपटाने के बाद और भी काम करने हैं मिट्टी की, तो मैं सोची अभी नहीं धुलाते, पर हम साबुन से धुला लेंगे अपने हाथ पैर।